सुनाई दिया आवाज? यस मैम। ओके चलो, अब हम कर रहे थे, हमने क्या किया था भाई, सॉल्ट लिया NaCl, ठीक है, उसमें पानी डाला, ठीक है, नमक वाला पानी बना लिया, नमक वाले पानी से आपने पास करी थी इलेक्ट्रिसिटी। आपकी आवाज आई डोंट थिंक मैम कुछ कह रही है। मैम कह रही है पर आई गेस मैम म्यूट पे हैं। ओके अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। हाँ, वो बीच में पता नहीं क्या हो रहा है, नया अपडेट आया ना जब से जूम का, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। ओके, अब स्क्रीन तो मेरी शेयर है लेकिन मैं हूं नहीं वो। ओके ठीक है, तो आपको, अरे बाबा मैंने NaCl भी लिख दिया था, ठीक है, NaCl को स्प्लिट करेंगे तो वी विल गेट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव शुगर। अगर हम आपकी NaCl स्क्रीन गई। अब दिख रही है? यस मैम। देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये क्या है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, हमारे पास दो दो कैटायन है, और क्लोरीन और OH दो दो एनायंस है। अब सीन क्या है कि हमारे पास दो दो कैटायन में से, अब मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेट डिस्चार्ज होगा, उसको प्रायोरिटी देखो। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा हल्ला गुल्ला करेगा ना, तो उसको बोलेंगे कि भाई तुम हल्ला गुल्ला करते रहो, तुम अपना लेट काम करवाते रहो, बाकियों को टाइम, मतलब बाकियों को जल्दी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बाकियों में अगर हम हाइड्रोजन और सोडियम में देखें दोनों में से, तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मीन्स डाउन, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, डाउन उसके अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ तो डिस्चार्ज होने की एबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। डिस्चार्ज का मतलब ये है उसको इलेक्ट्रॉन पहले दिए जाएंगे, उस कैटायन को पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और उसको मतलब उसका चार्ज हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले सोडियम से पहले हाइड्रोजन को दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। और इस कैटेगरी में क्या हो गया, इस कैटेगरी में मतलब एनोड की तरफ हमारे पास कौन है, अनायंस। अनायंस में देखोगे आप क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गया था कि आपके पास जो अनायनिक सीरीज है, अगर उसका ये देखो इंक्रीज इन ईज ऑफ डिस्चार्ज में से, अच्छा मैंने इसका निमोनिक भी बना रखा है, अगर आपको लर्न करना है तो इसका निमोनिक है सम नॉनसेंस CBI ऑर्डर्ड टू किल मी। ये थोड़ा सा वियर्ड सा है ना, इसलिए याद भी हो जाएगा कि सम नॉनसेंस CBI ऑर्डर्ड टू किल मी। ये क्या बात होती है भाई, अब वो आप अपने हिसाब से भी ले लो ना, क्या आपको बोल दिया है कि आपको मार डालेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये वाली जो ये वाली कैटायनिक है, सॉरी कैटायनिक नहीं, कैटायनिक तो हमने कर ली, ये अनायनिक जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अनायनिक की है, इसमें के अकॉर्डिंग अब अगर आप देखो OH को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए था,
एक्चुअल में तो OH को दिया। हाँ जी जानवी बोलो। मैम CBI की बात क्या है? ऑर्डर्ड टू किल मी एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब होना क्या था कि OH को डिस्चार्ज करवाना चाहिए था, पहले OH से इलेक्ट्रॉन लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम सीरीज के हिसाब से देखें। बट होता है ना एक्सेप्शंस, कब होती है ये एक्सेप्शंस? जब अब क्या हो गया कि हमने जो वाटर यूज किया है उसमें जो हमने NaCl यूज किया है वो एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से क्लोरीन आयन हो गए ज्यादा। ठीक है, अब जिसकी मेजोरिटी उसका ही तो जोर चलेगा, जिसकी मेजोरिटी हो गई। अब इंडिया में क्या सीन चल रहा है, इंडिया में वो थोड़ा रिलीजियस सीन हो गया, हम उसको इंक्लूड नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप में और हम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जो भी हैं। तो वैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी में देखो, अगर आप गर्ल्स बॉयज सिचुएशन हो जाता है तो होता है ना कि अगर मतलब जैसे कि मान लो गर्ल्स की टीम में गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज की टीम में बॉयज कम है, तो कभी कभी अगर वो हार जाए बॉयज तो फिर वो ब्लेम करना शुरू करते हैं, नहीं नहीं इनके पास तो कैंडिडेट ज्यादा थे, इनकी टीम में तो ज्यादा बंदे थे, हमारी में कम थे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना कभी कभी, हम मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी जब मतलब कभी कभी जेंडर बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, अदरवाइज तो बहुत कम होता है, पर कभी कभी हम जैसे किसी गेम्स पीरियड में या किसी फ्री पीरियड में ऐसे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, है ना? तो वैसे वाला। अब इसमें क्या है कि क्लोरीन और OH के कंपैरिजन में क्लोरीन बहुत ज्यादा था, तो क्लोरीन ने क्या कर दिया कि भाई मेरे को रिलीज कराओ पहले, मैं ज्यादा हूं, मतलब OH को धक्के मार मार के परे कर दिया और क्लोरीन पहुंच गया है एनोड के पास। ठीक है, इसलिए क्लोरीन रिलीज हो गया है। ये आपको अगली क्लास में भी काम आएगा, अगली क्लास मतलब 11th में काम आएगा। ये कौन रिलीज होगा, ये जो आपको अपनी जो ये क्या कहते हैं कैटाइनिक जो सीरीज करी है ना, इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, और जो अनाइनिक सीरीज करी है ये आप अगली ही क्लास में पढ़ोगे। मैम ठीक, हाँ जी जानवी बोलो। मैम अभी आपने मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में? नहीं समझ में आया जानवी, क्या कह दिया आपने? मैम अभी आपने स्टार्टिंग में मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जानवी? मैम एक्चुअली मेरे को लिखना है, मेरे को आया नहीं था, मैं इसका आंसर तो एक बार नोट कर रही थी, तो क्वेश्चन आपको क्या था याद मैं होना भूल चाहिए गई। ना कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो रैंडमली मैम पूछा था। हाँ मैम उत्कर्ष। ऑर्डर तो OH नेगेटिव है, बट ऑर्डर के बाद टू किल मी का क्या तो है? किलपी का कुछ नहीं है उत्कर्ष, जस्ट स्टोरी बनाने के लिए एक्स्ट्रा था वो। जानवी शायद मैंने आपसे ये पूछा था कि आई थिंक मतलब एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, शायद, या मैंने गैसेस पूछी होंगी कि इस वाले रिएक्शन में कौन सी गैसेस रिलीज होती है। मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। ओके मैम सो कौन सा? अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप क्या बोल रहे थे? जानवी शायद मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सी गैस जो है वो इस रिएक्शन में फॉर्म होती है। यस मैम, ओके हाँ याद आ शायद गया। यही पूछा था। ठीक है, तो ये सीरीज को अगर आप कर लेते हो तो अभी आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा ये सीरीज, बट हाँ ये आपको फ्यूचर में बड़ा हेल्प करेगा, जो ये एनायन वाला सीरीज है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं कि अब रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले पार्ट में मतलब एनोड वाले पार्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? अब सबसे पहले क्लोरीन जो होगा वो न्यूट्रलाइज होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को दिए जा रहा है। अब ये एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, मतलब अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया और वो खुद न्यूट्रलाइज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्लोरीन ने तो दिया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आया? मैम एक बार आप दोबारा बता दोगे, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई। ओके जानवी, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आ रहे हैं कहीं से भी, ये इसी रिएक्शन में दिए जा रहे हैं। क्लोरीन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हेलो, हाँ जी।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, तो हम यहाँ थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब इस रिएक्शन में कोई, जैसे आपको लग रहा होगा कि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये किसी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके। एनोड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने दिए? वो किसी भी अनायन ने दिए होते हैं। और जो कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो लेता है, वो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी अनायन के आगे पास हो जाते हैं। अब एक बात नोटिस करो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, ठीक है। ये H मतलब H न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ा था ना आपने? हम रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। हाँ ठीक है आदित्य, ये हो गया रिडक्शन। और फिर ये वाला क्या हो गया? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीडेशन। 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 ओके, तो सहन एक बात बताओगे, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? मतलब एनोड पे या कैथोड पे? सहन? ओके रियान? क्या मैम? रियान, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? एनोड पे कि कैथोड पे? कैथोड पे। ओके, मैम एनोड पे हो रहा है। सहन एनोड पे क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन? मतलब क्या, किस लॉजिक से बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है? अगर आपने ये बता दिया तो मुझको समझ में आ जाएगी कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। नहीं मैम, उसने कैथोड बोले इसलिए मैंने एनोड बोला। अरे यार, कोई और लॉजिक दे देते। ओके, मैम क्योंकि उसमें क्लोरीन है। अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा था कि क्लोरीन आ जाए तो पता नहीं ऑक्सीडेशन? मैम। ओके, पार्थ आंसर दे पाओगे? पार्थ यस मैम। बताओ, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? थोड़ा किसमें? लॉजिकल आंसर देना एटलीस्ट, मतलब अपने किसमें? एनोड कैथोड पे कहाँ हो रही है? अच्छा, एक सेकेंड। मैं बताऊं? बोलो कभी। मैम एनोड पे इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ क्लोरीन रिलीज हुई है। एनोड पे हो रही है क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रहा है। कभी काफी हद तक सही हो, पर तुम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं बता पा रहे हो। मैम क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। हाँ, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना एनोड पे। तो मैम मेरा भी आंसर इनडायरेक्टली रेलेवेंट तो था ना, ये क्लोरीन। क्या, ये कैसा है इनडायरेक्टली क्या? तुमने कहा चूज, मैंने तुमसे पूछा था लॉजिक, यू सेड कि उसने कैथोड बोल दिया इसलिए मैंने एनोड बोला था। ये तो लॉजिक जस्टिफाइड नहीं है ना। ओके आदित्य, कैथोड पे क्या हो रहा होगा फिर? मैम कौन सा आदित्य? ओ, आदित्य गुप्ता। मैम कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन?
मैम ऑक्सीडेशन। हाँ, तो ऑक्सीडेशन जो होती है, नहीं तुम क्या कर रहे हो यार, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है क्या? आदित्य उल्टा नो बता। मैम, नो मैम, नो मैम, रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन। तो तुम इसको ना ऐसे मैंने याद उल्टा रख लो। बोल दिया। अब ना ये जो गुड़गांव है, गुड़गांव कौन से रीजन में आता है? हरियाणा। कौन से रीजन में आता है? हरियाणा में? अरे हरियाणा। नहीं, दिल्ली एनसीआर नहीं बोलते इसको। ना मैम। मैम पर आता हरियाणा में ही है। हाँ, आता हरियाणा में ही है, तो इसको एनसीआर से भी लर्न कर सकते हो। N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड एंड R फॉर रिडक्शन। मैम एनसीआर तो नेशनल कैपिटल रीजन होता है। अरे सहन, वो तो होता है ना, हम मैं तो इसके रेफरेंस में आपको बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, कि N मतलब नेगेटिव, C मतलब कैथोड और R मतलब रिडक्शन। मतलब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और वहां पे हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन से ये याद रख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। आप वहां, रिपीट करोगे? हाँ जानवी बोलो। हम एक्चुअली मेरे इंटरनेट बार बार अनस्टेबल आ रहा है, मैं तो सुन नहीं पा रही थी। अब एक बार आप एनसीआर के बाद दोबारा रिपीट। ओके, एनसीआर का मतलब है, जो ये निमोनिक बना है एनसीआर का, एन का मतलब है नेगेटिव, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सी फॉर कैथोड एंड आर फॉर रिडक्शन। ओके। अब ठीक है। तो रिडक्ट बस ऐसे, मैंने एक बार पहले आपको निमोनिक इसको बताया यूज था कैसे ना। करना है? इसको यूज कभी ऐसे करना है कि मैंने आपको पहले एक निमोनिक बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। मतलब कि आपको ऐसे बताया था कि लियो, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो हमारी एनोड जो है उस पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब इसको यूज कैसे करोगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें किसको दिलवाने हैं और किससे लेने हैं। तो तुम्हें ये ध्यान में होगा ना कि एनोड पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं, एनोड को देने हैं, एनोड को देने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, पाओ। मैम ये हर रिएक्शन में होगा? हाँ जी, ऑक्सीडेशन जो होगी वो एनोड पे होगी। पी से पाओ वाला जो है, पी से पॉजिटिव, ए से एनोड एंड ओ से ऑक्सीडेशन। एनसीआर से नेगेटिव, ये दोनों चीज याद रखोगे ना तो तुमसे तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से हो जाएंगे। तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस तीनों चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, सेकंड चैप्टर में ये वाली इलेक्ट्रोलाइसिस, और थर्ड चैप्टर में एक और इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस बड़े अच्छे से हो जाएंगी। क्या? जानवी, ये है पॉजिटिव, ये है एनोड और ये है ऑक्सीडेशन। ओके। ठीक है। अब हम कर क्या रहे थे, यहाँ पे NaCl जो था, नमक ले लिया, पानी ले लिया, सिंपल सा प्रोसीजर था, इलेक्ट्रिसिटी पास करी और हमारे पास क्या बन गया, टैंक के अंदर हमारे पास अब बचेगा, दोनों जो आयंस थे वो हो गए डिस्चार्ज, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो थे वो हो गए दोनों पे दोनों डिस्चार्ज। हाइड्रोजन बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, ये कैथोड पे, क्योंकि वहीं पे तो जाएगा ना, कैटायंस कैथोड पे जाएंगी तो वहां पे डिस्चार्ज होगा। तो जो आपसे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन, कि एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। ठीक है, या आपको वो ब्राइन का हिंट दे देते हैं, या आपको वो गैसेस के यूजेस का हिंट देते हैं, या आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गैसेस यूज कहाँ पे होती है। मीन्स हाइड्रोजन कहाँ पे यूज होती है, क्लोरीन कहाँ पे यूज होती है, और इवन एल्कली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे यूज होती है। तो जो एल्कलीज हैं, मैम आपने, हाँ आप जी इसका एक और एग्जांपल दोगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का? जानवी, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो आपको बता रही हूँ इसी टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आता है।
जो बोर्ड में इस टॉपिक से मैम, क्वेश्चन वो आता तो है मेरे ना, को पता है, बट मैम इसके अलावा और इस टाइप के क्वेश्चंस। यस इस टाइप के क्वेश्चन और सिर्फ आपको एक कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस है और वो चैप्टर 3 में है। मैंने कहा ना 3 इलेक्ट्रोलिसिस है, एक तो आप करके आए हो वाटर वाली, जब आपको ने वाटर को स्प्लिट किया था, याद होगा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया था फर्स्ट चैप्टर में, वो पिंक वाला मग जो था जिसपे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकले थे। ऑक्सीजन जो था वो हाफ वॉल्यूम में था और हाइड्रोजन जो था वो डबल वॉल्यूम में था। वहां पर सिर्फ आपने वॉल्यूम्स लर्न करे थे कि इनका वॉल्यूम जो है वो कैसे डबल है और इसका हाफ क्यों है। फिर आपने ये बात भी ध्यान में रखी थी कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रिसेंटली एक आरओ का वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक बंदे ने क्या किया था, आरओ का पानी लिया एक बीकर में, एक बीकर में नॉर्मल टैप वाटर ले लिया था और एक बीकर में उसने मिल्क ले लिया था और एक बीकर में उसने कर्ड ले लिया था। चारों में से इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या किया, एक बल्ब लिया, बल्ब में और जो पीछे वाले वायर रहते हैं मतलब उसको उसके अंदर डाला, तो बैटरी से कनेक्टेड था बल्ब लेकिन एक वायर जो था वो अलग था, तो दोनों को मतलब बीच में डाला, एक कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। जो आरओ का पानी था उसमें से कनेक्शन नहीं गया, मतलब वो बल्ब चला ही नहीं, और उसके बाद जो सेकंड वाला वाटर था, जो टैप वाटर था, उससे बल्ब चल गया। अब तीसरे वाले जो था कर्ड और मिल्क, उनसे भी बल्ब ऑन हो गया। तो वो ये प्रूव कर रहा था कि देखो आरओ के वाटर में मिनरल्स नहीं है, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन जो थी वो आधी अधूरी थी। आधी अधूरी का मतलब ऐसा नहीं है कि हर पानी जिसमें मिनरल, ऐसे तो नाली के पानी लेके बैठ जाओ उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो गया, क्या हम वो पी लेंगे? नहीं ना। तो फिर तो ये तो आधी इंफॉर्मेशन हो गई। तो आपको ऐसा होता है कि आरओ का पानी जो होता है लिमिटेड टीडीएस तक अलाउड होता है, मतलब 300 टीडीएस तक। तो कई आरओ सही भी होते हैं, मतलब आप चेक कराते रहो हमेशा कि आपके आरओ में आपके कैंडल्स सही चल रहे हैं, कहीं वो मतलब टीडीएस जो है, टीडीएस की वैल्यू सेट करवानी होती है, तो आप या तो खुद कर लो या आप उससे करवा लो। तो टीडीएस 300 से मतलब 300 तक रख लो, सेफ है। उससे ज्यादा कम कई कई लोगों को पता भी नहीं चलता, 4 to 5 टीडीएस भी पहुंच जाता है। ये तो बैटरी वाला पानी नहीं होता जो, वैसा सा बन जाएगा। तो बेटर है कि एक बार चेक करा लिया करो। अभी टीडीएस वाली मैम बात बैटरी वाला पानी क्या होता है? सहन बैटरी में नहीं पानी डालते। हैं? मैम इन्वर्टर की इन्वर्टर में बात जो की है ना। डलता है? हाँ, अच्छा, ओके। इन्वर्टर वाला पानी वो आरओ का ही पानी होता है, लेकिन उसका टीडीएस बहुत ही लो होता है। मैम टीडीएस का एक और बार फुल फॉर्म बताना प्लीज। टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। जितना ज्यादा ओके। टीडीएस उतना अच्छा वाटर है। नहीं कबीर, ऐसा जितना नहीं है। कम होगा ना? नहीं, जितना कम है उतना भी अच्छा नहीं है पानी, मतलब 300 तक सेफ है। अगर ज्यादा हो गया तो वो तो नमक वाला पानी भी हो सकता है मैम ना। 300 मतलब यूनिट क्या है उसका? इसमें बदल जाता है ना अगर मिली टीडीएस चेंज मिली हुए तो। मिली मोल, हाँ मिली लीटर, मतलब मिली समथिंग माइक्रो नैनो ऐसा कुछ ही है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा 300 माइक्रो या नैनो ओके। ग्राम ऐसा कुछ है। बट अगर तो ये है मैम नॉर्मल आरओ वाटर का कितना होता है? नॉर्मल, सहन मैंने जिसका चेक किया था उसका तो 4 आ गया था। 4? बहुत ही कम है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। तुमने वो नहीं पढ़ा था लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। यस मैम, फिर पानी में आयरन बहुत कम होगा ना? अच्छा। सिर्फ आयरन की वजह से नहीं बोल सकते सहन, नहीं नहीं मैम, मतलब बाकी मैं सब, ऐसे ही बोल रहा था। हाँ मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स भी, मिनरल्स भी बहुत कम होंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मतलब हमारी बॉडी में मैम क्योंकि कुछ कुछ एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा टीडीएस हो जाता है ना, वहाँ पे पानी थोड़ा अजीब सा टेस्ट करने लगता है। सही कह रहे हो सहन, मेरे मतलब होम टाउन पे टीडीएस है 11,000 से ऊपर ही है। तो वहां पे जो पानी है वो बड़ा अजीब सा, मतलब टेस्ट बहुत ही अजीब आता है। वहां पे आरओ सही रहता है, मतलब जिसमें आर टीडीएस इतना है। नहीं तो आप अगर आपका टीडीएस, जैसे हमारे यहाँ का टीडीएस उतना है ही नहीं है, हमारा टीडीएस सिर्फ 300 बिल्कुल मुश्किल से क्रॉस करता है, 305 310 तक वेरी करता है। तो हम नॉर्मली फिल्टर कर लेते हैं वो 270 तक, जो नॉर्मली मतलब ग्रेविटी फिल्टर में फिल्टर कर लेते हैं तो 270 तक टीडीएस आ जाता है, जो कि सही है। मतलब ये जो आपका 4 5 वाली वैल्यू एक बार चेक कर लेना टीडीएस से, मीटर से, तो पता चल जाएगा कि आपको आपके जो आरओ है वो आउटपुट कितना दे रहा है आपको। उससे पानी की प्योरिटी पता लगती कभी प्योरिटी को भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली टीडीएस इज एक्चुअली बेसिकली ऐसा नहीं है। देखो सिर्फ टीडीएस चेक करने से आप ये नहीं कह सकते कि पानी जर्म फ्री है या नहीं, अगर टीडीएस नहीं है उसमें। जर्म्स तो हो ही सकते हैं ना कभी।
TDS मतलब वो जो सोल्यूबल थोड़े से मिनरल्स बेसिकली। ऐसे तो मिट्टी वाले पानी का अगर देखोगे तो TDS बहुत ज्यादा आएगा। ओके चलो आ जाते हैं वापस। हम TDS पे गए क्यों थे पता नहीं, याद नहीं क्यों गए थे। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे थे हम, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैं आपको ये बता रही थी कि हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको कर दिया है न्यूट्रलाइज, और ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा हम बात कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस कहाँ पे हैं, तो यूजेस से भी हिंट आता है क्वेश्चन में। हिंट मतलब आपको वो यूज बोल देते हैं कि दिस सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन सम रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बोल देंगे आपको तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो अच्छा कि अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पेट हिंट जो दिया जाता है आपको, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी जाती है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है और इसको हम यूज करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक अच्छा उस हिसाब से ये कभी आपने बनाया है सोप या कभी किसी को देखा होगा बनाते हुए सोप? नहीं, मेरे पास कोई सोप का नया पैकेजिंग भी नहीं है, लेकिन आप अपनी अगर पैकेजिंग के पीछे देखोगे तो ऐसा नहीं है वो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सीधा सीधा लिखा होगा, ऑब्वियसली कुछ अलग सी भाषा में ही लिखा होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही यूज किए जाते हैं सोप्स बनाने के लिए। अगर हमें क्लियर सोप्स चाहिए होते हैं जैसे कि पियर्स होता है वैसे वाले सोप्स चाहिए होते हैं तो हम उसमें ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं चाहिए। और नहीं चाहिए होता है अगर कलर को तो बाद में कलर भी ऐड कर सकते हो, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये सब मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वहां पे यूज होता है। आपको एक बार एनसीईआरटी दिखाऊं, और एनसीईआरटी में आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में दोनों के अलग अलग यूजेस बताए हुए थे, मतलब सबके अलग अलग करके, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें वो इन्होंने एक बॉक्स बना दिया जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। ये वाला, अब इसमें देखो जहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो ये रहा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है एक डीग्रीसिंग मेटल्स को ग्रीस हटाने के लिए यूज किया जाता है इसको। दूसरा इसको पेपर मेकिंग में भी यूज किया जाता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी। आर्टिफिशियल फाइबर्स जैसे आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे सिंथेटिक फाइबर्स, कुछ पढ़े थे ना, नायलॉन, रेयन, ओके वो वाले मैम वो फाइबर्स। चैप्टर नहीं था हमारे स्कूल में। आपको नहीं था सिंथेटिक फाइबर्स? मैम वो चैप्टर हमारे स्कूल में नहीं कराया था। ओके तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो थे उनमें भी बनाने के लिए यूज किए। तो वो जो आपको ये यूजेस है ना, इसी से हिंट देते हैं क्वेश्चंस में कि मोस्ट कॉमन हिंट जो यूज करते हैं वो इस वाला यूज करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला। आपको एकदम आइडिया हो जाता है अच्छा ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में बात करते हैं हाइड्रोजन का जो हिंट मिलता है वो या तो अमोनिया वाला मिलता है या फ्यूल्स वाला मिलता है। अब ये मार्गरीन क्या चीज होती है? मार्गरीन एक्चुअली क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी शायद, हाँ, तो लोग मतलब जो इधर थे क्या कहते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको फ्रेश मिल्क की सप्लाई तो थी नहीं, तो फ्रेश मिल्क नहीं मिलता था ना फ्रेश बटर, मतलब शॉर्टेज हो रही थी। तो फिर तब लोगों ने मतलब कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, बिना मिल्क के बटर बनाना। वो जो बिना मिल्क के बटर वाली फॉर्म में आता है उसको मार्गरीन बोलते हैं। मैम ऐसा कौन सा बटर है? मार्गरेन मैम मुझे पता था पर मुझे ये नहीं पता था कि वो बिना उसके बनता है, दूध मिल्क के। के बिना, हाँ बिना मिल्क के बनता है वो। तो मैम मिल्क पाउडर से बनता है? नहीं, उत्कर्ष मिल्क पाउडर से भी नहीं बनाते हैं, उसमें मतलब शायद वो वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स की वो कर देते हैं हाइड्रोजिनेशन और कुछ मतलब कुछ कुछ वैसा ही प्रोसेस है। बट हाँ इतना पता है कि मुझे प्रोसेस पूरा नहीं पता है कैसे बनाते हैं, बट इतना पता है कि इसमें मिल्क नहीं यूज करते हैं क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड थी बटर की और उसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा चाहिए था क्योंकि आगे जो सोल्जर्स थे उनको दिया जा रहा था। तो मार्गरीन की डिस्कवरी तब हुई थी। अब मार्गरीन कहाँ पे यूज होता है कॉमनली? आप घर की कुकिंग में नहीं यूज करते हो, लेकिन जो ये बेकिंग इंडस्ट्री में होते हैं, खास करके जो पेस्ट्रीज को पका, पेस्ट्रीज नहीं, पेस्ट्रीज पैटीज में वो लेयर्स लेयर्स नहीं बनती है,
जैसे आप ब्रेक करते हो तो क्रिस्पीनेस से होती है ना काफी लेयर्स, वो लेयर्स की जो क्रिस्पीनेस होती है और मल्टीपल लेयर्स जो होती है वो मार्गरीन की वजह से बनाई जाती है। ऐसी हम घर पे नहीं बनाते ना, एक ही रोटी की लेयर होती है हमारी तो, और वो भी मतलब फूल जाए तो 2 लेयर बन जाती है। ठीक है, ओके। सो दिस हाइड्रोजन इज यूज फॉर दैट पर्पस, और हाइड्रोजन को फ्यूल्स के लिए भी, हाइड्रोजन फ्यूल्स के बारे में सुना होगा आपने। मैंने तो रिसेंटली एक गाड़ी भी देखी थी, मतलब सच्ची में नहीं, बट कुछ वीडियो देखा था कि हाइड्रोजन के व्हीकल्स आ गए हैं मार्केट में। अब अफोर्डेबल कंडीशन पे नहीं है वो भी, मतलब बहुत पहले देखा था, 2-3 साल पहले देखा था, सिर्फ बाईसाइकिल हाइड्रोजन सेल से जो चलेगी 4 लाख की या समथिंग 4.5 की, इतने में तो मतलब हमारे यहाँ दो दो नैनो तो आ ही जाए, मतलब सही में 2 नैनो में 8 लोग तो आ ही जाएंगे, 4-4 बिठाएंगे तो एक साइकिल पे तो एक बंदा ही आएगा। और नेक्स्ट थिंग इज जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन को आपको स्विमिंग पूल में आपने बहुत आराम से देखा होगा, और क्लोरीन जो होती है वो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी डाली जाती है। जो आपका सप्लाई का वाटर होता है, अगर आपके घर पे आता है तो वाटर टैंक्स में डाला जाता है क्लोरीन, ताकि जर्म्स वगैरह मर जाएं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये कहाँ पे यूज होता है? जो हमारी वायरिंग कवर करने के लिए पाइप्स नहीं होती, पीवीसी पाइप्स, या हमारी उसकी भी पाइप्स होती है जो हमारी अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें अंदर फिटिंग की वायर्स पाइप्स नहीं देनी होती यस हाँ प्लम्बिंग हाँ पर्पस के लिए, वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप्स होती है, पीवीसी पाइप्स। उसके बाद आ गया एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं हम क्लोरीन को, मतलब वही वाटर ट्रीटमेंट में भी एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। एंड देन अदर थिंग इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कभी इसके बारे में सुना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में? कभी भी नहीं सुना? सुना है मैम ओके आदित्य, कहाँ सुना है? कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन में होता है हाँ तो आदित्य, पहले ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते थे, मतलब अब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो जो हमारे शायद बल्ब रेफ्रिजरेटर, में भी यूज होता है। आदित्य किस में होते हैं? बल्ब या ऐसा कुछ उसमें सुना है, ट्यूबलाइट बल्ब? शायद से। ओके, अब तो नहीं डालते हैं, लेकिन पहले हम उसमें डालते थे। ये रेफ्रिजरेटर वाली जो गैस नहीं होती, रेफ्रिजरेंट्स, मतलब कभी अपने रेफ्रिजरेटर को फुर्सत से स्टडी करोगे तो शायद कोई पाइप मिल जाए पीछे वाली साइड पे, किसी दिन मिले सफाई का मौका तो चेक करना, कुछ पाइप सी होगी और वो एक बिल्कुल ऐसे मतलब हॉलो सी लगेगी अंदर से, वो एक्चुअल में उसमें ना रेफ्रिजरेंट्स फिल किए हो जाते हैं, मतलब गैस जो हमारी रेफ्रिजरेटर है उसमें हमारी गैसेस फिल करी जाती हैं, और वो जो गैसेस होती हैं वो हमारी कूलिंग में हेल्प करती है। कभी कभी आपने कुछ किया हो ऐसे रेफ्रिजरेटर में लेके, मतलब कुछ शार्प ऑब्जेक्ट और फ्रीजर वाले सेक्शन में घुस गए हो और कुछ हटा रहे हो, कभी किया है? मतलब मुझे याद आ रहा है एक बंदे ने ऐसे किया था, उन्होंने क्या किया था, ऐसे नाइफ लेके अपनी बर्फ हटा रहे थे अंदर से और वो उस पाइप में चली गई और लीकेज हो गई, फिर सारी गैस लीक हो गई। तो जो ये गैसेस होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें होते थे। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते थे, हमारी ओजोन लेयर है उसमें ओजोन को, मॉलिक्यूल्स को, ओजोन जो होती है वो O3 होती है, O3 को स्प्लिट कर देते हैं और O3 को कन्वर्ट कर देते हैं O2 में और सिंगल O में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे आगे मतलब लाइक चेन रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये बात किसी को मत बताना, और आगे मैंने कुछ बात कह दी, अब आप फटाफट जाओगे और आगे किसी को बोलोगे और उसको भी यही बोलोगे किसी को मत बताना, ठीक है? और फिर वो भी यही करेंगे, ठीक है? अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात थी तो फिर मेरे को आपको बतानी ही नहीं चाहिए थी ना, कि मैं नहीं चाहती थी आपको पता चले और फिर मैंने आपको बता भी दी और ये बोल के बताया। होता है ना कभी कभी कोई बच्चा होता है ना जब जब से पूरे स्कूल में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आप बस ये कह दो उस बच्चे को, अरे किसी को मत बताना, और वो सारे स्कूल में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ओके, पता नहीं आपके साथ नहीं होता था, हमारी क्लास में एक बच्चा होता था, उसको जो मतलब जो भी आपको स्कूल में पहुंचानी होती थी बात, बस उसको ये बोल दो ये बात किसी को मत बताना,
होले होले सबके पास पहुंच जाती थी वो बात, और आगे वो यही बोलता था, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है। दैट इज अ चेन रिएक्शन, आगे आगे सबके पास पहुंच जाना, ठीक है। सेम थिंग में जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल भी पहुंच जाए ना वहां पे, चेन रिएक्शन करा देता है। एक O3 को तोड़ा, वो आगे को तोड़ेगा, वो आगे को तोड़ेगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स या कई थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स O3 के स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस ओके बाकी सब साइलेंट मोड पे क्यों है भाई? यस मैम। माइक भी बंद है और मैम कैमरा आप भी एक बंद बार है। रिपीट कर सकते हो? उत्कर्ष, जो ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। कैसे हार्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को? एक्चुअल में वो जाके ओजोन लेयर जो है उसकी डिप्लीशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं। यस मैम, ये तो मुझे पता है, बट आप कुछ ओ O3 आयन और एटम O3 वाले उसकी बात O3 कर रहे थे। O3 ओजोन जो होता है वो O3 मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन होते हैं। अगर ये O3 नीचे आ जाए ना तो हमारे लिए बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है, हम सफोकेशन से मर जाएंगे, मतलब हमारे लिए वैसे पॉइजनस है। लेकिन जो भी ये ओजोन लेयर में प्रेजेंट है तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को स्टॉप करता है आने से। समझ गए? ओके किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछो भाई। मैम समझ आए। ओके ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब या तो यूजेस के बेसिस पे क्वेश्चन आपको हिंट देते हैं, या आपको यूजेस पूछ लेते हैं। मींस वो दो यूज तो पूछते हैं, दो यूजेस बोल देंगे आपको उस गैस की या उस एलिमेंट के, मतलब जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ एक्स वाई, उसके दो यूजेस भी बता दो। अगर आपने रिकॉग्नाइज ही गलत किया तो आप यूजेस भी गलत बता सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमने ब्राइन यूज किया था। ब्राइन में से मतलब ब्राइन इज द NaCl प्लस वाटर, और उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और हमने क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन। मैंने आपको एनोड कैथोड पे बता दिया है, देख लीजिए यहाँ पे आपकी जो क्लोरीन है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है? एनोड पे। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है? कैथोड पे। ये चीज क्लियर है भाई? यस इसको कर लेना। अगर इसको नहीं करोगे तो फिर आप हमेशा ही सॉल्ट में फंसे रहोगे। आपको लगेगा कि हमेशा आपको सॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगली क्लास में मैं लिखवा के देखूंगी इसको, क्योंकि आप इस बार बता नहीं पा रहे थे तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैम अपना एक कुछ नोट सा बना के भेजो ताकि रिवाइज कर ले। मैम ऐसे दिक्कत होती है नहीं तो। ओके सहन, बस ऐसे बायो यस सर, डिफॉल्ट मेरे को ही भेज रहा हूँ। यस मैम। ना, पर्सनली नहीं भेज रही हूँ, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि तुम इसको रिवाइज करके रख लेना। मैम किसको रिवाइज करेगा मैम? मतलब आप जैसे फिजिक्स में मैम ने ना पूरा नोट दे दिया था तो बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उसको पढ़ के चले जाओ और क्लास में हो जाता है। मैम आप भी ऐसे कुछ नोट सा दे दो ना कि जो भी क्लास में ओके पूछने वाले हो। अरे मैं यही टॉपिक पूछने वाली हूँ आपसे, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन और इसका पूरा मेथड, और फिर उसके बाद कौन सी चीज का क्या यूज है, ठीक है। ओके अब आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर पे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सुना है? मैम ऐड देखा है। हाँ मैम घर पे है। ओके उत्कर्ष, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये हम स्लिट लाइन का फॉर्मूला याद है? CaOH CaOH2। हाँ CaOH2। स्लिट लाइन से आप क्लोरीन गैस पास कर दो, ठीक है। तो ये क्या बना देता है? CaOCl2 प्लस वाटर। अब ये जो
ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। नहीं बैलेंस ही थी, बैलेंस इज हाँ बैलेंस ही थी। ये हो गया, इसका नाम है। अब ये ना जैसे हमने पिछली बार ये वाला बनाया था, 1 मिनट में उस रिएक्शन को दोबारा से लिखती हूँ। वो जो अभी हमने रिएक्शन करी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की, उसमें क्या किया था हमने, NaCl प्लस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास करी और हमने बनाया NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से ही जानते हो ना आप NaOH को, बस ये इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब ये जो है ये वाला कंपाउंड, इसका कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर, पर इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, ऑक्सीक्लोराइड, कार्बोनेट। सॉरी वाह ऐसे ही ऑक्सी बोल दिया, मैंने देखा नहीं था आपने क्या लिखा। हाँ हाँ जैद, इट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अगर स्लेट लाइम से क्लोरीन, अब ये ना आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आपकी बुक में एक्चुअली क्या किया है उन्होंने, स्लेट लाइम जो है उससे क्लोरीन पास करी है। कभी हम कभी ड्राई वो स्लेट लाइट से किए, हाँ जी, ड्राई स्लेट लाइट। हाँ उसके बाद ये जो आपका जो स्लेट लाइन यहाँ से पास करी है, तो अब ये क्वेश्चन जो होता है कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो मॉडिफाई करके बोलेंगे इस रिएक्शन के साथ इसको कंबाइन कर देंगे, मतलब वो बोलेंगे आपने ब्राइन ले लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपके पास जो कंपाउंड आया, ठीक है, उसको बोला X, अगर X से क्लोरीन पास करोगे तो Y बना, Y क्या है, तो यहाँ पे बेस ही है, मतलब आप बेस से क्लोरीन पास करोगे तो यू विल गेट ब्लीचिंग पाउडर। तो कंफ्यूज मत होना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्लोरीन पास कर सकते हैं। मींस सोडियम जो क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप क्लोरीन पास करते हो तब भी आपके पास ब्लीचिंग पाउडर ही आएगा। अगर वो कॉमन नाम पूछते हैं, मतलब ये इसका केमिकल नेम पूछते हैं, तब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही लिखोगे। ये बात समझ में आई, ऐसा क्वेश्चन मैम मतलब आया। सोडियम से कैल्शियम कैसे हो गया, मैम समझ में आया। जैद एक्चुअली क्या है कि जो आपकी बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास किया। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्लेट लाइम है या ये वाला जो बेस है, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको ब्लीचिंग पाउडर ही बना के देगा। मतलब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बेसिस चेंज हो सकता है, मतलब कोई भी बेस हो सकता है, उसमें से क्लोरीन पास करोगे तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही बनाएगा। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही मेथड लिखा है प्रिपरेशन का, तो अगर वो प्रिपरेशन पूछता है तो आपको यही प्रिपरेशन देनी है। बट वो आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, तो ऐसा क्वेश्चन में भी ये वाला ऐसा, मतलब उसने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, स्लेट लाइन की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, मतलब लिखा नहीं, सिर्फ वर्बली बोल दिया, वर्बली भी नहीं, मतलब रिटन फॉर्म में सिर्फ जैसे सेंटेंस बना के बोल देते हैं ना, वैसे बोला कि लाइक मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल बताई थी कि ब्राइन से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, आपके पास कंपाउंड बनता है X, और अगर उस X कंपाउंड से आप क्लोरीन पास करते हो तो आपके पास कंपाउंड बन जाता है Y, और वो Y कंपाउंड को आप एज उसमें यूज करते हो, या तो डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज करते हो, मतलब डिसइंफेक्टेंट बोला था या उसने बोला था फॉर ये क्या कहते हैं, अरे हम वो पेपर, नहीं पेपर वाला नहीं था, रुको मैं बताती हूँ कौन सा यूज दिया था उसने, यही दिया था शायद, नहीं नहीं, इनमें से कौन सा पेपर वाला दिया था या ड्रिंकिंग वाटर, इन दोनों में से कोई एक था, या तो ब्लीचिंग कॉटन वाला था या ड्रिंकिंग वाटर वाला था, दोनों में से एक यूज दिया था हिंट के फॉर्म में।
क्वेश्चन समझते किस फॉर्म में आता है? ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन एक्चुअली हमारी ऐसा होता है, देखो अभी आपके जो क्वेश्चंस की रिवीजन होती है, अभी जो क्वेश्चन है वो आपको जस्ट फॉर ये जो आपके कंसेप्ट्स हैं इनको लर्न करने में हेल्प करते हैं, वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। और फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है तब आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारे वो भी कवर हो जाते हैं तो मतलब प्रीवियस ईयर इन द सेंस के आपके ना मतलब जैसे सिलेबस खत्म होता है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जैसे मतलब अगर आपके एग्जाम्स में टाइम पीरियड कितना है, जैसे कि अगर ज्यादा टाइम पीरियड है तो हम ज्यादा ईयर्स के कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खास करके सॉल्ट वाले पार्ट में, मतलब मैंने कहा था ना एसिड बेसिस वाला चैप्टर जो है उसमें एसिड और बेसिस एक तरफ और सॉल्ट एक तरफ, इतनी ज्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग इस वाले टॉपिक को, सिर्फ ये पेज देखोगे ना तो सिर्फ आपको एक ये पेज है, एक ये पेज है, ये पेज और बस ये, मतलब 3.5 पेज एक तरफ, और इसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, बच्चों को ये भूल जाता है, पहली बात तो ये भूल जाता है, जैसे अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने जो किया था प्रोसेस उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, अभी सेकंड जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमने उसमें ब्लीचिंग पाउडर बनाया, थोड़ी देर बाद करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के आगे जाएंगे तब हम बनाएंगे बेकिंग सोडा, और आप इतने में कंफ्यूज हो जाते हो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, अच्छा उसको बनाते कैसे हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो सीधी भाषा में पूछते हैं, वो बिल्कुल सिंपल वाले फॉर्म में वो पूछते हैं हमसे। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक तो पहले सबसे कॉमन नाम, जैसे मान लो आपको कॉमन नाम दे दिया, साइंटिफिक जो केमिकल नेम है वो पूछ लिया, केमिकल नाम दे दिया, कॉमन नाम पूछ लिया। ठीक है, जनरली वो ऐसे करते हैं कि या तो मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसी का जो अभी आपने किया है, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो किया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ये क्वेश्चन। ठीक है, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, गिव 2 यूजेस, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसको कॉम्प्लिकेट करने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने, एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया था ना जब आपको ये वाली इक्वेशन करा रही थी मैं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद मतलब वो बताएगा नहीं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उसने बोला आपने ब्राइन ले लिया, ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास करा, आपके पास एक कंपाउंड आया, उस कंपाउंड से अगर क्लोरीन पास करते हो तो आपके पास जो भी कंपाउंड वाई आएगा वो वाला वाई कंपाउंड जो है वो आप कॉटन को ब्लीच करने में यूज करते हो। अब उसने समझ गए ना, मतलब कि इनडायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा। तो इस वाले चैप्टर में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो वो एक्स वाई वाले क्वेश्चंस में, ए बी सी मतलब वो ऐसे कुछ करके अल्फाबेट ऑर्डर में कुछ भी करके आपको इक्वेशंस दे देते हैं, तो या तो आपको वो इक्वेशन कंप्लीट करने होते हैं या आपको उसके बारे में बताना होता है कि ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है। ये बात क्लियर है? यस ओके, आदित्य आपको क्लियर है? आदित्य गुप्ता? यस मैम। ओके, आदित्य सहाय आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, जानवी आपको क्लियर है? जानवी ने तो बोला हाँ। जैद आपको क्लियर है ये बात? पार्थ आपको क्लियर है? यस मैम। क्यों इतनी मेहनत कराते हो, अपना नाम क्यों नहीं लिख के आते हो? ओके, कबीर आपको क्लियर है? मनप्रीत आपको? यस मैम। ओके, रियान आपको क्लियर है ये बात? मैम क्लियर ओके, सहन? यस मैम, हम कह सकते हो। कह सकते हैं, अच्छा श्योर नहीं हो अभी भी। सांझ? यस मैम, इसलिए तो नोट्स मांगा था मैम। मैम एक ओके, क्वेश्चन आप दे सकते हो हमें अभी करने के लिए? हाँ उत्कर्ष मैं दे सकती हूँ अभी करने के लिए, इसी टॉपिक में से
फर्स्ट वाला तो रहने दो, अभी हमने ये टॉपिक किया नहीं है। थर्ड वाला भी रहने दो, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला ट्राई करो। एक बार सब करो इसको, फिर आइडिया हो जाएगा। इक्वेशन याद हो गई ना, जो अभी हमने करी थी वही है। जिससे फोर्थ हो गया वो फिफ्थ भी ट्राई कर ले। फिफ्थ वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, पर इस बार कंपाउंड चेंज है, इसने गैस यूज कर ली। डन। अच्छा फोर्थ डन। यस मैम। ओके वैभवी आपसे हो गया यस फोर्थ? मैम, हो गया मैम, दोनों हो गए। ओके जरा दोनों हो गए। चलो वैभवी आपसे हो गए, यस मैम। उत्कर्ष आपसे हो गए, फोर्थ हो गया। मैम फोर्थ का थर्ड पार्ट में क्लोरीन का पानी के सिवा कौन सा यूज होता है? फोर्थ का थर्ड पार्ट में राइट, इट्स टू यूजेस अदर देन डिसइंफेक्शन। यस मैम। तो सोच के देखो क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर ही तो है ये। यस तो ब्लीचिंग पाउडर के 3 यूजेस थे। मैम एक बार आप बताओ, डिस्कस कर लो। हाँ जानवी मैं कर रही हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपसे हो गया क्या, फोर्थ हो गया? कबीर आपसे हो गया फोर्थ? यस मैम, इसका ब्लीचिंग पाउडर ही है। हाँ इसका ब्लीचिंग पाउडर ही है। मनप्रीत आपसे हुआ? यस मैम। पार्थ आपसे हो गया? यस मैम। फोर्थ फिफ्थ दोनों ही हो गए क्या पार्थ? नहीं, मैं अभी फिफ्थ नहीं किया हूँ। अच्छा फोर्थ हो गया। आदित्य सहाय आपसे हो गया? यस मैम, सेकंड और थर्ड में थोड़ा डाउट है। फोर्थ 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 का फर्स्ट यस सेकंड मैम। थर्ड। ओके आदित्य गुप्ता आपसे हो गया? मैम वो तो हो गया मैम, बस वो यूजेस नहीं पता। ओके यूजेस में अभी याद नहीं हुए ना आपको यूजेस। ओके ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड क्या है? मैम CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर। हाँ जी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एंड its chemical formula इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? CaOH प्लस क्लोरीन gives CaOCl2 प्लस, ये वाली हो गई
राइट इज Yes, ma'am. टू यूजेस, इसके टू यूजेस थे डिसइंफेक्शन के अलावा। एक वो याद है मैंने अभी बोला था ना, कॉटन को ब्लीच करने के लिए। एक तो वो हो गया हम कॉटन कॉटन को एंड bleach- मैम और मैम वुड पल्प इंडस्ट्री और ब्लीचिंग गोस क्लोथ इंडस्ट्रीज। This is a strong oxidizing agent and used in industries. ठीक है, तो ये इसके डिसइंफेक्शन के छोड़ के बाकी ये यूजेस हैं इसके। अच्छा, अब फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Ma'am, bleaching of textiles, cleaning of water, disinfecting of water, उसके सिवाय? उसके सिवाय ये वाला है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay. फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया? सेम ही है, फोर्थ की तरह सेम ही है। हाँ है तो सेम ही, पर आपको इस बार एक्स और वाई की फॉर्म में करना है। ओके, अगर मुझे ये बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना? समझ आ गया। Yes, ma'am. ओके, तो एक्स क्या चीज है अब? क्लोरीन गैस। Chlorine. Chlorine gas. Chlorine. The gas X reacts with dry slaked lime to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in textile industry. ऐसे करके uses mention करते, इन uses से आपको hint मिल जाता है। इसका मतलब आपको एक एक use अच्छे से learn होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो उसने सिर्फ आइडेंटिफाई एक्स और वाई कर दिया। अभी कभी कभी ये 3 मार्कर में आ जाता है, और अगर इसको क्वेश्चन को 5 मार्कर करना है तो दे कैन चेंज दिस क्वेश्चन टू कि लाइक एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना था, वो उसको चेंज कर देते हैं कि एक्स का इक्वेशन लिखो फॉर्म होने का और वाई का फॉर्म होने का इक्वेशन लिखो। मतलब आपको क्लोरल्कली प्रोसेस की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी और आपको ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। समझ गए ना कैसे कॉम्प्लिकेट होता है ये? ओके, आई थिंक एक और क्वेश्चन भी है। नहीं, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन मत करो अभी। रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये कर सकते हो आप, ये मतलब मिक्स है। रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। सहन, इसका आंसर दोगे? मैम सोच रहा हूँ। सोच रहे हो या सर्च कर रहे हो? नहीं मैम, सोच नहीं कर। मैम 7th का कौन से पार्ट का आंसर देना है? फर्स्ट वाले का। मैम क्या ना आंसर? ओके उत्कर्ष बताओ। मैम because rain contains impurities, whereas certain impurities and certain Whereas distilled water is a pure water, it doesn't contain any impurity. उसके बाद आ गया वी फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक व्हेन वी ओवरईट। इसका आंसर कौन मैम देगा? क्या है? रुको, आपने दे दिया ना उत्कर्ष एक आंसर, एक बार मेरे को बाकी बच्चों से पूछना। मैम इंडाइजेशन की वजह से हो जाएगा। ये लिख के आओगे? नहीं, इसका तुम्हें तो अब आंसर आता है ना। Due to excessive amount of HCl. ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl। प्रोड्यूस्ड बाय द अब स्टमक। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम मुझे क्लियर आ रही है। जानवी, आपका नेटवर्क सही नहीं है। ओके, a tarnished copper vessel regains its shine when rubbed with lemon. इसका आंसर ज्यादा मैम सोच रहे हाँ, मुझे किसी की भी आवाज
यार सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम क्या इसमें मैम सॉल्ट बन जाता है इसीलिए? ओके जायद, क्या आप कह रहे थे? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि टार्निश्ड कॉपर हाँ वर्सेस यस मैम। प्रीवियस। हाँ मैम क्योंकि सॉल्ट बन जाता है मैम, सिट्रिक एसिड है और मेटल भी है तो एसिड है और मेटल है, हाँ, तो रिएक्ट कर मैम जाएगा। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगी बट मैम सॉल्ट। मेटल से तो हाइड्रोजन ही निकलती है। हर जायद, हर मेटल से हाइड्रोजन नहीं निकल सकती, क्योंकि कॉपर तो खुद हाइड्रोजन के नीचे आता है यस। रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो हाइड्रोजन को कैसे भगा सकता है? तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, हाँ, बट एक ऐसा सॉल्ट बन जाएगा जो कि हार्मफुल होगा। मतलब इसलिए कहते हैं ना कि कॉपर के वेसल में हमें खट्टे चीज नहीं बनानी चाहिए। ओके, देन उसके बाद द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, ये रहने दो। फोर्थ वाला पार्ट अभी हमने किया नहीं है। aqueous solution of sodium chloride is neutral, बना ये वाला करते हैं। ये वाला कौन आंसर देगा? मनप्रीत, आप दोगे इसका आंसर? an aqueous solution of sodium chloride is neutral but an aqueous solution of sodium carbonate is basic। पहले कैमरा ऑन करो। मैम कैमरा ऑन करने पे मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, स्टार्टिंग में भी करा था। अरे यार, फिर तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप तो गूगल सर्च करके भी बता सकते हो। चलो फिर कौन कैमरा ऑन कर सकता है बताए? जल्दी जल्दी पहले कैमरा ऑन कर लो फिर बताना। है कोई भी नहीं रेडी है? ओके, आदित्य रेडी है। चल आदित्य बता। गुप्ता, आदित्य गुप्ता। मेरे को अभी मतलब मैम पूरा श्योर नहीं हुआ, मैम आंसर नहीं आ रहा मैम अभी। ओके, फिर उत्कर्ष का ही कैमरा ऑन है। चलो उत्कर्ष आप बता। आप भी श्योर नहीं हो? नहीं? अरे भाई, मैम आपको मेरी वीडियो विजिबल है अभी? नहीं मनप्रीत, कैमरा ही नहीं ऑन है आपका। मैम बिकॉज car carbonate is a sodium carbonate is a basic। अरे वही तो क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन पढ़ के मुझे सुना रहे हो। मैम अब तक तो किसी ने मैम भी अभी गूगल भी कर नहीं लिया होगा, विजिबल है। पूछ लो किसी से भी। ओके, सबने गूगल कर लिया। हाँ मनप्रीत बताओ। आप Ma'am, because sodium chloride is a salt which is made by uh, the reaction of a strong acid and a strong base, so it is neutral. And sodium carbonate is made by the reaction of a strong base and a weak acid, therefore it is basic. हाँ, ये वाला था एग्जैक्ट रीजन। याद आया? मैंने कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है फिर आप बस बेसिक बेसिक समझ के परेशान हो जाते हो और आप समझते हो कि ये बेसिक सॉल्ट है ये। अरे एक बार क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको। ये बात है 2000, अभी तो 21 में एग्जाम नहीं हुआ, 2020 या 19 की बात है। उसमें क्वेश्चन आया विच इज द बेसिक सॉल्ट, ठीक है, और चार ऑप्शन में सबसे पहली ऑप्शन NaCl। और सारे बच्चे बेसिक सॉल्ट मतलब वो कॉमन सॉल्ट समझ के NaCl टिक करके आए हैं। और सेकंड ऑप्शन थी सोडियम कार्बोनेट। मतलब इतना परेशान हो जाते हैं आपको इसको देख के कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट क्यों था? क्योंकि उसको याद है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बने तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से बने तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कुछ याद आया? लो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सेम जो अभी मनप्रीत ने एक्सप्लेनेशन दी थी उसी का बन जाएगा ना आंसर।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सी ऑप्शन होगी इसमें से? weak acid, strong base. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? वैभवी बताओ। वैभवी। हम बेसिक है तो फिर ब्लू लिटमस पे कुछ नहीं होगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर वापस आ गया, ब्लीचिंग पाउडर पे क्वेश्चन भी आ गया। देखो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इसी पे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ जी जानवी। मैम एक्चुअली मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, तो मैम अभी आप जो करवा रहे हो मैम को स्क्रीन भी नहीं दिख रही और मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं विजिबल है जानवी? मतलब सबको क्वेश्चन जो आप विजिबल करवा है? रहे हो। यस मैम। सबको मैम visible- एक्चुअली शुरुआत में थी बट मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, तो बस लिखा आ रहा है कि आप शेयर योर स्क्रीन, बट कुछ दिख नहीं रहा। एक बार जानवी दोबारा से मतलब डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट करो, शायद आ जाए। ओके मैम कौन से क्वेश्चन का आंसर बताना है? क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आपने अभी अभी किया था, ये वही कोई क्वेश्चन है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन है क्योंकि ये पुराने हैं ना, 2012 का है। तो 2012 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब मॉडिफाई होते हैं, अब एक्स वाई ए बी सी ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अभी किया था ना, बट इसमें इनको ना 3 के 3 यूजेस पूछ लिए, तब आपसे वो पूछ लिया था उन्होंने डिसइंफेक्शन के अलावा। ओके, फिर से ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्ब, अच्छा ये वाला इसका रीजन क्या बताओगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। Ma'am, because hydrogen carbonate is stronger than. मैम इसकी हमें पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम आंसर करें। मैम कार्बोनिक एसिड इज अ वीक बेस, a weak acid, sorry, and sodium hydroxide is a strong base. बेस दो, हाँ दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक। हाँ सांझ। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, इसीलिए बेसिक। हाँ इसलिए बेसिक है। ये वॉशिंग सोडा वाला अभी आपने किया नहीं है? ओके, ये वाला भी ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आपसे। अ स्टूडेंट ड्रॉप फ्यू मार्बल pieces of marble in dilute HCl contained in a test tube. The evolved gas was then passed through a lime water. पहले अटेम्प्ट करो, फिर देखते हैं। आंसर तो मैंने लिखा ही हुआ। Ma'am, CO2 gas would be evolved, right? Alongside H2. And what change would you observe in lime water? It will turn milky white after it has been passed And through. what will happen if excess of gas is passed through the lime water? मैम ये मेरा क्वेश्चन था, इसमें क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन था। ओके, एक बार सबको अटेम्प्ट करने दो, फिर पूछते हैं सबसे। डन।
आदित्य गुप्ता, आदित्य सहाय, डन। यस मैम। मैम जानवी ऑलमोस्ट जैद, पूरा नहीं हुआ। डन। यस ओके, अरे भगवान। पार्थ कबीर, डन। मनप्रीत और सांझ, डन। Yes, ma'am. सहन, उत्कर्ष, डन। उत्कर्ष ने तो कर लिया था। सहन, डन। यस हाँ कह सकते हो। ओके, वैभवी, डन। वैभवी, वैभवी, ओके चलो। तो फिर आपका फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर वन आया? CO2 प्रोड्यूस होगा, हाँ, CO2 प्रोड्यूस हो गई। फिर वो लाइम वाटर से मिल्की सा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, CO2 प्रोड्यूस हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट कैन चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन लाइम वाटर? मैम एक बार आई आप थिंक बता मिल्की सा हो जाएगा। देखो, मैंने हाँ, सही लिखा है कि नहीं? ये मार्बल का CaCO3 पीस लिए ना आपने, मार्बल के पीस लिए मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। इसमें से आपने इसमें HCl डाल दिया। अब HCl डाला तो आपके पास क्या हुआ? अगर आप देखो ये मेटल कार्बोनेट है और ये एसिड है। मैंने आपको रिएक्शन याद करवाई थी ना, मेटल कार्बोनेट और एसिड में जब डालोगे तो क्या होगा? सॉल्ट। अब इसमें क्या बनेगा? सॉल्ट CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, मतलब जो ये गैस इवॉल्व हुई कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लाइम वाटर से पास किया। तो अगर आपको याद हो कि आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता था? COH होल ट्वाइस। यस, वही को हम स्लेक्ड लाइम बोलते थे, ठीक है। इसमें मैम से लाइम पास, वाटर थोड़ा डाइल्यूटेड होता है ना? हाँ, जो आपने जैद वहां पे यूज किया था ना, अभी आपने जो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया था, वो आपने ड्राई, बिल्कुल ड्राई वाला लाइम, ये स्लेक्ड लाइम यूज किया था, ठीक है। बेकिंग ये पाउडर? एक्वस कंडीशन में, ये मैम एक्वस बेकिंग कंडीशन पाउडर में। के लिए कब यूज होता है? मैम बेकिंग पाउडर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए जैद ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज किया था, बेकिंग पाउडर का भी हमने किया ही नहीं है, ठीक है। यस ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज किया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम वाला। तो वो जो था वो ड्राई था। ये वाला जो है ये मतलब पानी में ऑलरेडी डिजोल्व है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, तो आपके पास जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो क्या बन जाता है? अरे भी बताओ क्या बन जाता है? CaCO2 फर्स्ट क्या बनता है? अरे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता था? तो मैम यूज ही क्या हुआ पूरी इक्वेशन करने का? प्लस H2 मैम, प्लस अरे H2। ये हो गया ना कि ये वाली इक्वेशन वापस से हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। आप वापस से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे एक्सेस में, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता था जो कि सॉल्युबल था वाटर में। तो ये व्हाइट से क्या हो गया? कलरलेस। यहाँ मैम पे आपने आपकी कैल्शियम ऑब्जेक्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत लिखा है। अरे CaHCO3 होल ट्वाइस होता है। ठीक है जय, थैंक यू। यहाँ पे ये आ जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 थी। अब देखो यहाँ पे व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन लाइम वाटर? लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर? अगर एक्सेस ऑफ गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर से, तो इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच इज सॉल्युबल इन, मतलब कलरलेस हो जाएगा। वो पहले हमें टर्बिड या व्हाइट दिख रहा था ना, अब वो सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कलरलेस, ठीक है। अब अगली क्लास के बच्चे आ गए, चलो बाय टाटा।
बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। हेलो मैम।